ग्रहण किए थे। भगवान भी जो वहां से लौट के आते हैं, अपने आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सुदामा जी भी गुरुकुल से विदा होकर के ब्राह्मण देव ये भी चले जाते, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सुदामा जी का जीवन बहुत गरीबी का जीवन था। सुदामा जी के जीवन में न तो घर था, निवास भी नहीं था, भोजन बनाने के लिए पात्र भी नहीं था, बच्चों के वस्त्र के लिए भी उपलब्धता नहीं थी। सुदामा जी का जीवन बहुत बड़ी गरीबी में रहता था। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, सुदामा जी के जीवन में क्या था? संतोष था। विद्वान होते हुए भी सुदामा जी के जीवन में संतोष। सबसे बड़ा संसार का दरिद्री कौन कहलाता? जिसके पास भगवान ने धन दिया हो, वैभव दिया है, सब कुछ दिया है, और यदि संतोष जीवन में नहीं है, वह सबसे बड़ा। सुदामा जी के जीवन में इतना से बड़ा कष्ट में, पर सुदामा जी का मन का डोर है भगवान के चरणों में। अब भगवान के चरणों में संबंध जुड़ जाता है और यहीं से मुक्ति का साधन मिलता है। न तो धन काम आता है, न वैभव। धन का उपयोगिता है भगवान के चरणों को समर्पण, कथा भागवत। यही सुदामा जी के जीवन चलता था। सुदामा जी के जीवन की इतना कष्ट था, बरसात में पानी भर जाए, ठंडी में ठंडी, गर्मी में जलन, फिर भी सुदामा जी अपने प्रभु के चरणों को ध्यान लगा के पड़े रहते थे। एक दिन सुदामा जी के पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला देवी की आज बच्चे कई दिन से भूखे हैं, क्योंकि मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है। जब बच्चे भूखे छटपटाते हैं, रोते हैं, आज सुशीला जी बच्चों को किस प्रकार से उनके भूख को, क्षुधा को शांत करे, क्योंकि घर में कुछ तो है नहीं। टूटे फूटे बर्तनों में गर्म पर जाकर के पानी का छींटा देकर के किसी तरह से मन को शांति करती है। सुदामा जी की ब्राह्मण पत्नी वो भी बड़ी सुशीला थी। भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है सुशीला अपने पति को भगवान से कुछ मांगने के लिए याचना की होगी, ये नहीं है। सुशीला सिर्फ कहती कि आपके मित्र हैं बालक का, एक बार जाके द्वारिकाधीश का दर्शन कर आओ। मैं आयता सुना हूं आपके मुखारबिंद से। सुदामा जी कई दिन तो नहीं करते थे, पर जब एक दिन मन में सोचा कि चलो पत्नी कहती है, भगवान ने कहा भी था, पर अंतर एक है, आज वह द्वारिकाधीश है और मैं सुदामापुरी का एक गरीब ब्राह्मण। कन्हैया पहचाने न पहचाने, फिर भी सुदामा जी आज चल देते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहती आओ रे कन्हाई, कहती आओ रे कन्हाई, गोकुल तेरी नगरी। संसार क्या है? यह संसार जंगल है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, वह ब्राह्मणी के कहने पर आज सुदामा जी भगवान के लिए जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं। कचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियाते तो प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी बड़े जितेंद्रिय हैं। उस जमाने में कहीं कथा भागवत रोज होती नहीं थी, पूजा पाठ रोज नहीं होता था। जो थोड़ा बहुत कभी हो जाए उसी से चल जाए। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा।
सुदामा जी तैयार हो गए, कहे चलो ठीक है चलेंगे। जब आवे संतोष धन तब धन धूल समान। भगवान की जब हज इच्छा हो जाती है, सुदामा जी जाने के लिए तैयार तो हो गए। तो ब्राह्मणी से कहती, ये बताओ द्वारिकाधीश के लिए कुछ उपहार चाहिए? प्रभु के लिए जा रहा हूं और उनके लिए कुछ नहीं मेरे पास। ब्राह्मणी ने क्या कहती हैं कि 4 घर में जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल 4 घर से माँ करके लाती है और 4 मुट्ठी चावल को एक बना देती है, क्योंकि 4 मुट्ठी चावल 4 घर का 4 प्रकार का होता है। और उसकी एक पोटली बना देती है और एक पोटली बना करके सुदामा विप्र ब्राह्मण को वह ब्राह्मणी ने दे देती है। सुदामा जी ने या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलाम, चावल को लेकर के अब ब्राह्मण देव तैयार हो गए। अपने कांख में चावल की पोटली दबाया, हाथ में डंडा लिया और गोमुखी माला। सुदामा जी का शरीर बड़ा कमजोर था, सुदामा जी के शरीर में तेज था, ब्राह्मण में तेज था, पर आज उनका शरीर बहुत दुबला पतला था। चल रहे हैं, विवाहियां बहुत फटी है सुदामा जी के। सुदामा जी को द्वारिकापुरी पहुंचने में 3 महीना लगा है। कभी 2 हाथ, कभी 4 हाथ, कभी कुछ, इतने ज्यादा जा नहीं सकते थे। 3 महीने सुदामा जी को जाने में द्वारिकापुरी लगा। सुदामापुरी के जब द्वारिकापुरी के नजदीक सुदामा जी पहुंचते तो एक नदी पड़ जाती है और नदी को भगवान की कृपा ऐसी होती कि स्वयं भगवान नारायण नाविक बन करके आए हैं और सुदामा जी को नाव पर बैठा करके नाव को पार करवाते। अपने योग माया को आदेश दिए हैं कि मेरा मित्र आया है, जा करके अभी सुदामा को पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए सवेरे जब सुदामा जी जगते हैं तो अपने भगवान के बड़े बड़े महलों, अट्टालिका, इनका सबका सुदामा जी ने दर्शन किया है। दोपहर तक सुदामा जी ने खोजा है, पर सुदामा जी को खोज रहे हैं? लल्ला को, कन्हैया को। और द्वारिकापुरी में द्वारिका नाथ के अलावा कोई को लल्ला कोई जानता नहीं। दोपहर तक में सुदामा जी के मकान में पहुंचे भगवान नारायण के महल के सामने। जय विजय पार्षद थे। सुदामा जी ने सबको जय कृष्णा करते हैं और बैठ गए। बैठने के बाद पूछे कि भाई किसका महल है? कहे बाबा पहली बार आए हो क्या? कहे हाँ भी पहली बार आया हूँ। ये द्वारिकाधीश का मकान है। अच्छा, मेरे कन्हैया का, लल्ला का। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम अपने द्वारिकाधीश से मुझे दर्शन करा दोगे? अब ब्राह्मणों की हालत पतली हुई, क्योंकि दोपहर का समय था, भगवान ने भोजन करके अब विश्राम कक्ष में जाने वाले थे। अब जय विजय पार्षद परेशान कि यदि भगवान इन ब्राह्मण के आदेश को नहीं मानता हूं तब मेरी स्थिति दयनीय हो जाएगी, क्या करूं? पर मन में एक विचार कर लेते हैं। विचार ये करते हैं जो भी होगा अब भगवान का दर्शन अवश्य। संदेशा इस ब्राह्मण का संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचाऊंगा। द्वारपालों ने दोपहर के समय, जिस समय भगवान ने हाथ धो करके भोजन से निवृत्त होकर तांबूल को प्रसादी पा करके अपने बिस्तर की तरफ जा रहे थे, उसी समय वह जय विजय पार्षद जा करके भगवान के चरणों को प्रणाम किया और अपने अपराध को क्षमा मांगते हुए कहते, प्रभु
एक आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण देव आया है, अपना न परिचय नहीं बता रहा, और उन द्वारपालों ने, जय विजय ने सुदामा जी के जीवन के परिचय बताते हैं, निवेदन करते द्वारिकाधीश से, कहते हैं श्वेत पगान जगातन पर, वह कहते ब्राह्मण हैं, शरीर में कपड़े भी बढ़िया नहीं, शीत पगान जगातन पर, प्रभु जाने को आही बतो के ही ग्रामा, तो धोती फटी की लटी दुपटी और पायु पाहन को नहीं तामा, तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकितो बतुदाय विराम, तो पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा भगवान जैसे द्वारपालों के मुखारविंद से सुदामा का नाम सुनते हैं, तो भगवान ने अपने सिंहासन से उतर करके दौड़ लगा दिया। भगवान न तो द्वारपालों को आदेश दिया कि जाके ब्राह्मण को लेके आओ अंदर, न अपने मंत्री को दिया, न अपने बच्चों को, न पोता कृति को आदेश नहीं दिया। भगवान स्वयं दौड़ करके अब जैसे बाहर गए, तो बाहर अपने मित्र को भगवान ने देखा, और भगवान ने अपने मित्र को देख करके, सुदामा जी को देख करके, द्वारिकाधीश का ऊपर का जो वस्त्र था, दुपट्टा था, वो एक तरफ गिर गया। पीछे पीछे नौकर चाकर मंत्री तभी दौड़ गए, पूछते भाई बात क्या है? सरकार माँ पहले गलती तो मुझे सिर्फ थोड़ी हुई, ये कोई ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, और यदि मैं नहीं आता तो मेरी बड़ी गति हो जाती दोनों पक्ष से। अब जब मैंने सुदामा जी का नाम बताया तो प्रभु हमारे दौड़ते हुए जा रहे हैं, और सुदामा जी को भगवान ने जाकर के अपने गले को लगाया। तो देखे तो दामा की दीन दता, करुणा करके करुणा निधि रोयो। सुदामा जी को भगवान लाकर सिंहासन पर बैठा दिया, पांव धोने का नंबर आया, तब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोयो। भगवान की इतनी अश्रुधाराएं चलती है अपने उधर मित्र की करुणा करुणालय को देख करके, आज भगवान कितने नेत्र से पूरा सर्वांग शरीर भीग जाता है। पांव की हालत ना जाने कितने कांटा लगे हैं। भगवान ने एक मित्र को ऐसा नहीं बैठाए हैं, अपने अंतःपुर महल में ले जाकर के 7 कमरों के अंदर ले जाकर के भगवान स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया है। भगवान नीचे बैठे हैं, और भगवान को देख करके जीत में भगवान ने रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी जी जल्दी से अपने हाथों से जल लेके आओ। और महारानी रुक्मिणी जी ने जल लेकर आती है, स्वर्ण कलश में परात लेके आती हैं, जल डालती हैं, और भगवान कन्हैया अपने हाथों से स्वयं शापाद प्रक्षालन किए। सुदामा जी कहते हैं, अरे लल्ला तू मेरा पांव मत, मेरा पांव कहाँ कठोर फटा हुआ और कहाँ तुम कमल जैसे सुकोमल, तुम्हारा हाथ चिर जाएगा, फट जाएगा। पर भगवान एक भी नहीं मानते हैं। सुदामा जी को संकोच लग रहा है। विप्र प्रसादाधरणि धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला बरोहम, विप्र प्रसादात जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान स्वयं कहते हैं
कि आज यह ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं द्वारिकापुरी में गृहस्थाश्रम में बसाया हूँ। मेरे पास यदि धन है तो ब्राह्मण की खजाना है। अब ब्राह्मण मुझे प्रिय है, मुझे लक्ष्मी को भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ सकता हूँ, परंतु सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज स्वयं द्वारिकाधीश सुदामा का खूब स्वागत हुआ। और सुदामा जी का किसी दरिद्री का स्वागत नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं, सुदामा जी के जीवन के त्याग का पूजा हो रही है। सुदामा जी इतना त्याग किए हैं कि गोविंद कहते उसको भूल सकते हैं। और सुदामा जी को बढ़िया अब जलपान कराया गया द्वारिकापुरी में। रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया गया, रुक्मिणी जी मेरे मित्र ब्राह्मण को जल्दी से भोजन की भी तैयारी करो। अब द्वारिकापुरी में भोजन की तैयारी करने में कौन दिक्कत है। और लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भगवान ये कौन व्यक्ति है, इसका तो स्वागत भगवान नारायण अपने हाथों से कर रहे हैं। शरीर बड़ा दुबला पतला, देखने में कमजोर, पर है कोई बड़ा भाग्यशाली पुरुष। आपस में चर्चा करते हैं कि मैंने कृतम पुण्यवदूतेन भिक्षुणाम त्रियाहीनि लोकेस्मिन् गरिते नाम जेन चा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज स्वयं नारायण अपने मित्र का धूप दीप नैवेद्य से खूब स्वागत किया। भगवान की पत्नियां भी आकर के बैठ गए, भगवान के पौत्र भी आकर के बैठ गए और सभी लोग सुदामा को प्रणाम करके देख रहे हैं। अब भगवान ने सुदामा जी के जीवन को शुरू किया। भगवान ने परिचय भी बताया कि मैं जिसको रात दिन जपता था, आज मेरे मित्र ही हैं विप्र ब्राह्मण सुदामा जी जो आपके सामने बैठे हैं। इसके बाद रुक्मिणी महारानी ने 56 प्रकार के भोजन बना करके थाल ला करके सजा के रख देती है। निवेदन करती हैं कि चलिए भोजन हो जाए। सुदामा जी कहते लल्ला तुम भी चलो। संग तंग भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा कि मित्र अभी तो भोजन करके जैसे आप आए हो मैं भोजन करके खाली हुआ हूँ। सुदामा जी कहते नहीं नहीं लल्ला एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहते नहीं। कहीं जितना मेरे सूखे रोटी में आनंद है, नमक में आनंद है, या तो 56 प्रकार के भोजन रसनेंद्रिय को बढ़ाने वाले हैं। भगवान ने हट दिया कि मेरे मित्र सुदामा जी का व्यवहार अभी भी पूर्ववत है। एक राते सुदामा जी और भगवान नारायण आग्रह पर आज एक संग बैठ कर के दोनों एक थाल में भोजन, एक परम ब्रह्म परमात्मा नारायण और एक साधारण मित्र के संग में जाकर के भगवान भोजन किए हैं। आज भगवान की आंखें नम हो जाती हैं। और जब भोजन इत्यादि से निवृत्त हो गए तब भगवान के पत्नियां को बुलाया गया, सभी को आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बढ़िया क्या है स्वर्ण पलंग पर बैठे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि साक्षात स्वर्ग लोक में जो पहुंचा व्यक्ति कहाँ दिक्कत। सुदामा जी ने रुक्मिणी से शुरू किया, सत्यभामा कालिंदी सैब्या नागजी थी। सुदामा जी कान में लग के पूछे कि कन्हैया कितने को आशीर्वाद देना पड़ेगा? तो भगवान ने कहा 16,108। सुदामा जी ने कहा एक युग बीतेगा। इतना लंबा आशीर्वाद देते देखते तो भगवान सबको आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव सबको आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान ने जब आशीर्वाद दे दिया, अब सब काम जब हो जाता है, पर अभी 4 मुट्ठी चावल
ब्राह्मण देव अपने कांख में दबाए, भगवान का कुल मिला के निगाह 4 मुट्ठी चावल पर ही है। अब जब भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे, शरीर को दबाने लगे, अरे लल्ला रहने दो, अरे कन्हैया रहने दो, सुदामा जी कहे बार बार, पर भगवान कहते नहीं कन्हैया तुम लल्ला थक गए हो। ब्राह्मण सुदामा जी थक गए, पर जब देखे कि यह देने वाला ब्राह्मण देव नहीं है चावल, तो भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ में इधर क्या देखें, और भगवान ने 4 मुट्ठी चावल को खींच लिया। और जैसे भगवान ने उस पोटली को खोला, आज विप्र ब्राह्मण पत्नी सुशीला के दिया हुआ उपहार, भगवान ने 1 मुट्ठी चावल को अपने मुखमंडल में प्रसादी के रूप में ग्रहण किया। रुक्मिणी महारानी खड़ी हैं और कहती बस बस प्रभु, 3 मुट्ठी चावल पुत्र पौत्र जितने भी रानियां हैं सबको देना होगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी समझ जाती हैं। 1 लोग तो भगवान ने दे दिया, अब कहीं दूसरा तो पता चला कि हाँ हमारी भी विदाई कर देंगे। इस तरह से भगवान ने सुदामापुरी को अपने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जा करके सुदामा जी के उस पुरी का पूरा कायाकल्प कर दो। भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे यदि 1 पुष्प भी दे दिया जाए तो मेरे लिए पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रयक्षन्ति तदा व्यक्तित्वमामि प्रत्यात्माना। भगवान ने कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, श्रद्धा सुमन से मुझे 1 फूल भी मिल जाए तो मेरे लिए सब कुछ है। सुदामा जी को भगवान ने, यद्यप सुदामा जी ना तो कुछ मांगे हैं और न सुदामा जी को भगवान ने कुछ दिया भी है। भाई जरूरत हो जिसको याचक बने। यहाँ पर विद्वानों का मत है कि मित्र चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मित्र मित्र को कभी झुकाता नहीं है। सुदामा जी भले गरीब हैं पर अपने मित्र को झुका नहीं सकते, परम ब्रह्म परमात्मा को। और भगवान अपने मित्र को दिए भी नहीं कुछ, अपने मित्र को इसलिए नहीं दिए कि मित्र को जरूरत भी नहीं है। भाई जिसको भूख लगेगी तो थाली उसी को मिलेगी, और जिसको भूख ही नहीं लगी उसको थाली की जरूरत ही नहीं। सुदामा जी रात भर तो रह गए, और जैसे सुबेरा हुआ तो सुदामा जी तैयार हुए और जाने के लिए अपने सुदामापुरी के लिए प्रस्थान किए। भगवान ने कहा ठीक है मित्र जाइए। अपने महल पे ही भगवान ने, बाहर से नहीं, अपने महल से सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी चल दिए अपने महल की तरफ। अब जब सुदामा जी कुछ नगर से बाहर हुए, अब ब्राह्मण का माथा टनका। कहा देख लीजिए, मैं सुशीला से बार बार कहता था कि मैं तो अपने मित्र को जानता हूं। अब सुदामा जी कुछ दूर जाते हैं, फिर दिमाग बदल गया। क्या बदल गया? क्वा हम दरिद्र पापी क्वा कीर्तन केतना ब्रह्मा ब्रह्मतत्वा हम बाहुव्याम परिरम्भिता। सुदामा जी कहते कहाँ भगवान नारायण, कहाँ मैं छोटा था एक ब्राह्मण। और यदि द्वारिकाधीश के पास मुझे दर्शन मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अरे मैं अपने मित्र के प्रति कैसा ये विचार बना लिया। अब जब सुदामा जी यही करते नदी किनारे पहुंच गए, आप थक गए, लेट गए, तो भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया कि सुदामा जी को सीधे सुदामापुरी पहुंचा दो। अभी तो सुदामा जी को 3 महीने आने में लगा, और 3 महीने जाने में लगेगा तो सुदामा जी सुदामापुरी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो ब्राह्मण के मन में पश्चाताप रह जाएगा। और जब सवेरे सुदामा जी अपने यहाँ जागे सुदामापुरी में, तो सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित।
सुदामा मंदिर देख रहे, यहाँ तो हत मेरी छोटी सी झोपड़िया। अब कंचन महल खड़े, बड़े बड़े नौकर चाकर दास दातियां। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जरा यहाँ विचार करिए, जो भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ जाएगा उसको तो भगवान के यहाँ से बढ़िया ठाठ बाट पे आना चाहिए, बढ़िया वस्त्र होना चाहिए, पगड़ी होना चाहिए, 2-4 सोने का चैन भी होना चाहिए, अंगूठी पर कुछ नहीं था। साफ सुदामा जी वही आए, जैसे गए वैसे आए। पर सुदामा जी अपने महल को जब देखा, यहाँ तक कि उस ब्राह्मणी के कारण, 4 मुट्ठी चावल के कारण सुदामा पूरी का कायाकल्प हो गया, पूरे गांव का कायाकल्प हो गया। अब सुदामा जी नौकरों को आदेश दिया कि जाओ अपने सेठानी को लाओ, यहाँ कौन सा घर बना लिया। आज जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी ने बाहर निकलती हैं, क्योंकि जानते हैं सुशीला देवी कि मेरे पति को लंबे अंतराल गए हो गया, कोई दरबान अंदर नहीं आने देगा। सुशीला देवी से निकलती है, बढ़िया बच्चों के कपड़े वस्त्र परिधान। सुशीला देवी 3 महीने में काफी कुछ मोटी तगड़ी भी हो गई थी। अब बढ़िया अपना छम्मक चैला होके निकली। सुदामा जी की और हालत पतली कि भैया ये कौन सेठानी जी आ गई, मेरे घर में कब्जा कर लिया। किसी ढंग से सुदामा जी घर में प्रवेश किए। सुदामा जी वही ढंग से वही थे, पर हमारे द्वारिकाधीश पुनः जाकर के कन्हैया ने दर्शन दिया सुदामापुरी के अंदर। बनते बजाते हुए भगवान ने वहां पर खड़े थे। तो सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, क्या मैं तुमसे यही मांगा था। भगवान ने कहते हैं, सुदामा जी, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदित वृण वेतनो संपत नारायण मित्रमृति। अरे कन्हैया, ये जो संपत्ति दे दिए हो, तो संपत्ति मान करके मनुष्य के शरीर में अभिमान हो जाता है, और जब अभिमान हो जाता तो आप पे पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। तो भगवान ने कहते हैं कि नहीं, मैं आपको तो दिया ही नहीं, मैं अपने बच्चों को दिया हूँ, ब्राह्मणी सुशीला को दिया हूँ। अब जो तुम्हारा शेष जीवन बचा है, उस शेष जीवन में जाकर के अपने नए तीर्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। और मैं जानता हूँ मित्र, तुम्हारे जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। इस तरह से सुदामा जी को भगवान ने वैभव दिया। अब वैभव दे करके पुनः सुदामा जी अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय। भगवान को आए हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रजमंडल छोड़े हुए भगवान को 100 वर्ष हो गया। वृंदावन, मथुरा, नंद गांव, गोकुल सब छोड़ के 100 वर्ष पूरा हो गया। द्वारिकापुरी में है। आज कुरुक्षेत्र में सभी बड़े बड़े तंबू लगे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है। आज यहाँ पर यशोदा मैया भी आए, नंद बाबा साले ब्रजमंडल के आए हैं, सभी लोग आए हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के पत्नियों के विवाह के बारे में चर्चा हुआ। अब कार्तिक 16,108 रानियों में भगवान का किसी से कभी कोई विवाह के संबंध में चर्चाएं भी नहीं होती हैं। इस तरह से सभी को अपने गृहस्थाश्रम में श्रेष्ठ बताया गया है। आज रुक्मिणी महारानी अंतापुर में जाकर के मातृ स्वरूपा राधा रानी का दर्शन किया है, और राधा रानी को दर्शन प्राप्त करके रुक्मिणी महारानी ने स्वयं बड़े आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि यह जो गोपियां हैं साक्षात प्रेम का प्रतीक हैं, और साक्षात प्रेम की ही गोपियां मूर्ति हैं। और किशोरी जी, राधा जी प्रेम का सागर है। ये रुक्मिणी महारानी ने दर्शन किया।
राजा परीक्षित गदगद हो जाते हैं और सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, नंदो गोपाल गोपस गोविंद चरणाम्बुजे मना चेप्तम पुनर्हरतम मनीता मथुराम। आज सभी लोग आए हुए हैं